Hello students. So today we'll start our chapter number 30, the true justice. तो इसमें क्या होता है, एक किंग होता है जो क्या करते हैं, ट्रू जस्टिस मतलब जो जो सही होता है उसका साथ देते हैं। और इसमें ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं। तो इनको चाहिए कि मैं अब किसी को नया किंग बना सकूं, तो वो बच्चे को क्या करते हैं, चेक करते हैं और उसके बेसिस पे उनको किंग बनाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there lived a king in China. तो ये बहुत पुरानी बात है, जब हमारे चाइना में कौन रहते थे, किंग। तो किंग कहाँ के थे, चाइना के। He was very old, और अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। He wanted to choose an honest and a good person to become the king after him. और वो चाहते थे कि वो ऐसा किंग चूज करे जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, मतलब ईमानदार हो और बहुत ही अच्छा इंसान को। He thought to himself, how will I find such a person? तो सोचते हैं कि ऐसा इंसान कैसे वो होगा। He then had an idea. तो फिर उनको एक आइडिया आता है। He called all the children in his kingdom to his palace. तो वो सारे बच्चों को बुलाते हैं अपने किंगडम में। He gave each of them a special flower seed and said, plant these seeds. तो क्या करते हैं, सब बच्चों को बुलाते हैं और उनको एक स्पेशल टाइप का सीड देते हैं, फ्लावर सीड। और उनको बोल देते हैं कि जाओ इसको ले जाओ और इससे क्या बनाओ, फ्लावर बनाओ। Bring the plants to my place पैलेस नेक्स्ट ईयर। और इसको जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस पौधे को एक साल बाद मेरे पास लेके आ जाना। Whoever can grow seeds into the best flower will become king. तो जिसका भी सबसे अच्छा प्लांट ग्रो हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा, सबसे बेस्ट होगा, वो भी अगला किंग बनेगा, वो ही अगला राजा बनेगा। All the children went back home with the special seed. तो सब बच्चे वापस अपने घर आ जाते हैं उस स्पेशल सीड को लेके हुए। Bittu, a small boy also went back home with the seed. तो बिट्टू जो होता है वो भी अपने घर आ जाता है सीड को लेकर। He filled a plant pot with rich soil and planted the special seed. तो क्या करता है, तो प्लांट पॉट में उस बीज को लगाता है और उसमें मिट्टी, पहले मिट्टी डालता है फिर उसमें बीज डाल देता है। Every day he watered the seed. हर रोज वो उसमें पानी देता था। Nothing happened, पर कुछ भी नहीं होता। The plant did not sprout. और वो कितनी कोशिश कर रहा था पर वो स्प्राउट, उसमें से स्प्राउट निकल ही नहीं रहे थे, वो कभी भी बड़ा नहीं हो रहा था। He put the seed into a bigger pot with more soil. तो अपने सोचा क्या पता इसमें ना हो पा रहा हो, तो उसने क्या करा, पॉट भी चेंज कर दिया, उसको और बड़े पॉट में डाला और उसमें और ज्यादा मिट्टी भर दी। Still nothing happened. और फिर भी कुछ नहीं होता। He became very sad. तो अब क्या हो जाता है, बिट्टू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज पॉट वाज एम्प्टी। और पूरा साल हो जाता है, पूरा साल बीत गया पर सिर्फ उसका क्या रहा, पॉट एम्प्टी हुआ क्योंकि सीड ग्रो ही नहीं हुआ। स्प्रिंग केम, स्प्रिंग आ जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन पुट देयर पॉट्स विद अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद द किंग। तो सारे बच्चे आते हैं, देखो सारे बच्चे आ गए फ्लावर खिला के, है ना, कि हमारा तो पेड़ उग गया, सबसे अच्छा हुआ है। तो सब बच्चे आते हैं पॉट को लेकर जिसमें क्या थे, अच्छे अच्छे फ्लावर्स ग्रो हो रहे थे। ओनली बिट्टू हैड एन एम्प्टी पॉट। सिर्फ बिट्टू ही ऐसा था जिसका पॉट क्या था, खाली था। ही वॉज अशेम्ड। और उस टाइम उसको क्या हो गया, अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि देखो इन सबके तो पेट बड़े हो गए पर ये क्या हुआ, मैं तो खाली पॉट लेकर आ गया। बट बिट्टूज फादर सेड, यू डिड योर बेस्ट एफर्ट इज इनफ फॉर द किंग। तो बिट्टू के पापा समझाते हैं उसको कि तुमने अपना बेस्ट करा है, कोई बात नहीं, तुमने एफर्ट तो दिखाए ना, तो किंग तुम्हारे एफर्ट को क्या करेंगे, जरूर देखेंगे और वो उतने ही इनफ है तुम्हारे लिए। गो टू हिम विद द एम्प्टी पॉट। तुम उनके पास जाओ, ये खाली पॉट ही लेके जाओ, तुमने मेहनत तो करी है ना, ये तो नहीं कि तुमने उगाया ही नहीं, ये तुम्हारी कुछ गलती है। तो फिर उसके फादर समझाते हैं और बिट्टू खाली पॉट लेकर चला जाता है। बिट्टू वेंट टू द पैलेस। तो बिट्टू वहाँ पे चला गया। द किंग वॉज लुकिंग एट ऑल द फ्लावर्स स्लोली। तो किंग क्या करते हैं, सबके फ्लावर्स को देखते हैं धीरे धीरे कि सबके में तो वही फ्लावर हो गए। He came to Bittu's pot and asked, why is your pot empty? तो बिट्टू के पास आता है, पूछते हैं कि तुम्हारा पॉट खाली क्यों है, सब मेरे वही थे अच्छे अच्छे फ्लावर्स ग्रो हो गए। बिट्टू cried and said, I planted the seed you gave me. I watered it every day.
आई टुक गुड केयर बट द सीड जस्ट डिड नॉट स्प्राउट। तो बोलता है, वो रोने लगता है, बोलता है कि मैंने तो सीड उगाया था जो आपने दिया था, और मैंने इसका बहुत ध्यान भी रखा, मैंने इसको पानी भी दिया, पर क्या हुआ, ये सीड मतलब स्प्राउट में कन्वर्ट नहीं हुआ। दिस इज द बेस्ट आई कुड डू। और इतना ही था, जितना मैं बेस्ट दे सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया। द किंग स्माइल्ड एंड सेड आई हैव फाउंड द नेक्स्ट हीप। तो किंग खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे अपना नया राजा मिल गया। ही सेड टू द अदर चिल्ड्रन द सीड्स आई गेव यू वर ऑल कुक्ड। तो बोलता है सबसे बच्चों से कि जो मैंने बीज तुमको दिया था वो सब क्या थे, कुक्ड थे। दे कैन नॉट ग्रो इनटू अ प्लांट, और वो प्लांट में ग्रो नहीं हो सकते थे। ऑल ऑफ यू हैव चीटेड। तो बोलता है कि तुम सबने क्या की है, चीटिंग की है, क्योंकि जो मैंने तुमको बीज दिया था, सीड दिया था, वो कुक्ड था और वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। बट बिट्टू इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही विल बी द नेक्स्ट हीप। पर तुम सब में से सिर्फ बिट्टू ही ईमानदार निकला, ऑनेस्ट निकला, इसलिए भी अगला किंग बनेगा। तो इस चैप्टर से बच्चों क्या समझ आया कि हमको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ रहना चाहिए, तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा हो। चलो इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। देयर लिव्ड अ किंग एंड, जो किंग था वो कहाँ का था हमारा, चाइना। ऑल द डैश वेंट बैक होम। तो वापस घर अपने कौन आते थे, बच्चे, सीड्स लेकर। ही फिल्ड अ डैश विथ रिच सॉइल। तो किसको भरा था, बकेट में भरा था या फिर फ्लावर पॉट में, तो फ्लावर पॉट को हमने सॉइल से भर दिया था, किसने, बिट्टू ने। द किंग हैड बिकम, किंग क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, दो ओल्ड। ही गेव द चिल्ड्रन, किसके पेड़ दिए थे, फ्लावर सीड दिया था ना, तो फ्लावर सीड। FLOWER। द नेक्स्ट स्प्रिंग, ओ ये बिट्टू हैड एन, तो जब अगला साल हो गया था, बिट्टू का सिर्फ कैसा पॉट था, एम्प्टी। द अदर चिल्ड्रन हैड, और जो बाकी बच्चों के कैसे थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। BEAUTIFUL। द किंग रियलाइज दैट बिट्टू, और किंग को पता चल गया था कि बिट्टू हमारा कैसा है, ईमानदार, यानी ऑनेस्ट बॉय। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। व्हाट डिड द किंग वांट टू डू व्हेन ही बिकेम ओल्ड। तो जब वो किंग हमारे ओल्ड हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो वो क्या चाहते थे कि किंग कैसा हो। व्हाट डिड बिट्टू डू विद द सीड्स ही गॉट। तो बिट्टू को जो सीड मिला था उसने उसके साथ क्या किया। व्हाट हैपेंड टू बिट्टू सीड, बिट्टू सीड, तो जो बिट्टू का सीड था उसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ था, वो स्प्राउट में कन्वर्ट नहीं हुआ था। व्हाट वाज रॉन्ग विद द सीड, सीड्स द किंग हैड गिवन। तो देखो उन जो सीड्स किंग ने बच्चों को दिए थे उसमें क्या था थी, क्योंकि वो सारे क्या थे, कुक्ड थे और प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। व्हाई वाज द किंग हैप्पी विद बिट्टू, किंग बिट्टू से हैप्पी क्यों थे, खुश क्यों हुए, क्योंकि वो क्या थे, ऑनेस्ट बॉय था, वो ईमानदार था, इसलिए किंग हमसे खुश हो गए, किससे, बिट्टू से। अब देखो ये कुछ वर्ड्स हैं, हमको इसमें UN या फिर डिस लगा के क्या करना, इनके अपोजिट बनाओगे। तो जैसे फोल्ड, तो डिसफोल्ड होता है या फिर अनफोल्ड होता है, अनफोल्ड। तो अपोजिट भी हो गया, और हमको इसमें से वो भी लगाना है, ये तो UN ऐड करना है या फिर डिस लगाना है। तो अनफोल्ड, काइंड, डिस्काइंड होता है या फिर अनकाइंड, तो अनकाइंड। ऑनेस्ट, अनऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट होगा। वैसे ही बाकी के करना है आपको, या तो डिस लगाना या फिर UN लगाना। इसमें क्या करना है, शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हमको जंबल करके दिया है, यानी मिक्स करके दिया है। तो हमको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली, हमें इनको करेक्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, शी डज नॉट ईट्स एन एप्पल एवरी डे। तो इस पे नंबरिंग नहीं लिखनी, नंबरिंग लिख लेना,
पर यहाँ पे सेंटेंस क्या करना है, दोबारा लिखना है, दोबारा से रीराइट करना है, लिखना है। तो लता प्लेस बास्केटबॉल, तो लता डज नॉट प्ले बास्केटबॉल, तो लता डज नॉट प्ले बास्केटबॉल। तो ऐसे क्या करना है, इन वर्ड्स को अरेंज करना है ताकि हमारा सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।